हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान सिंह है और आज मैं आपको इंग्लिश में क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन है टॉम सॉयर, जिसको कि मार्क ट्वेन ने लिखा है, आज उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखो, टॉम सॉयर जो लेसन है इसको मार्क ट्वेन ने लिखा है। पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये जो लेसन का नाम और राइटर का नाम, देखिए ये पहला लेसन है इसलिए शुरुआत आज से ही करनी है। लेसन का नाम और राइटर का नाम आपको याद कर लेना है। फर्स्ट काम आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम याद कर लेना है। देखो, इसमें जो इंग्लिश है क्लास 9th क्लास 10th, इसमें आपको पैसे दिया जाएगा। फर्स्ट आपका जो होगा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी लेसन का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस में आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इस लेसन यानी जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके लेसन का नाम बताइए। ठीक है, और आपसे उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी इस लेसन का जो राइटर है वो कौन है, यानी लेखक जो है वो कौन है। इसलिए आपको अगर ये दोनों चीजें याद होंगी, अगर आपके पास पैसेज आ गया और आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल गए तो आपको वहां पे परफेक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए विद स्पेलिंग लेसन का नाम और राइटर का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक, अब बात करते हैं लेसन के बारे में। देखो, आज लेसन के समरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेसन ये जो टॉम सॉयर है, टॉम सॉयर एक छोटे से बच्चे पे, ये जो पूरा लेसन है टॉम सॉयर एक छोटे से बच्चे पर निर्भर है। टॉम सॉयर एक छोटे बच्चे का नाम है जिसकी माँ एक्सपायर हो चुकी हैं और उसकी मौसी आंट पाली ने उसे गोद ले लिया है। टॉम सॉयर इस लेसन में टॉम सॉयर बहुत शरारती बच्चा, नटखट बच्चा और बहुत चालाक बच्चा दर्शाया गया है। ठीक है, आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि लेसन स्टार्ट होता है, लेसन की स्टार्टिंग में आंट पाली टॉम को ढूंढ रही होती है। टॉम को जब ढूंढ रही होती हैं, उस टॉम को आवाज देती हुई निकलती हैं और उसी समय टॉम पाया जाता है कपबोर्ड के पास में, वहां पे, और वो भी क्या करते हुए, जैम चुराते हुए। आंट पाली नाराज हो जाती हैं। आंट पाली नाराज होके इधर उधर छड़ी अपनी स्टिक ढूंढने लगती हैं कि आज मैं टॉम को मारूंगी। हालांकि वो काफी नम्र हृदय वाली महिला है, लेकिन अब छोटा बच्चा है, अगर उस पर शासन नहीं करेंगी, अगर उसको डांटेंगी नहीं तो फिर वो और बिगड़ता चला जाएगा। उन्हें फिक्र थी, लेकिन फिर भी उसे डराने के लिए वो इधर उधर छड़ी ढूंढने लगती हैं। इतने में ही टॉम, जो आपको पहले बताया काफी शरारती बच्चा है, तो अपनी शरारत दिखाता है। यहाँ पे आंट पाली से कहता है, आंटी पीछे देखो, लुक बिहाइंड हर, आंटी अपने पीछे देखो। आंटी जैसे पीछे देखती हैं, टॉम को मौका मिलता है और वो भाग लेता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आंट पाली थोड़ा नाराज थी, लेकिन उसकी शरारत से आंट पाली खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। ठीक है, अब आगे आगे जब लेसन के आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक चीज होता है कि वहां पे सैटरडे को छुट्टियां होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ संडे को छुट्टी मनाते हैं, ऐसे वहां पे सैटरडे को छुट्टियां होती हैं। टॉम सॉयर जो है वो पहले से ही प्लान बना लेता है कि मुझको अपने दोस्तों के साथ तैरने जाना है। लेकिन होता क्या है, जब आंटी देखती है कि टॉम सॉयर काफी शरारती हो गया, काफी आलसी हो गया है, तो आज इसको छुट्टियां हैं तो इसको कुछ काम दिया जाए। तो उन्होंने उसको काम दिया कि जो दीवार है उस पर तुमको व्हाइट वॉश करना है, यानी पुताई करनी है, सफेद पुताई करनी है। ठीक है, जो दीवारों पे पुताई की जाती है वही। अब टॉम सॉयर तो फिलहाल पहले से प्लान बना चुका था कि मुझको तैरने जाना है दोस्तों के साथ, लेकिन अब क्या है, आंट पाली ने कहा है, और दूसरी बात टॉम सॉयर शरारती था तो वो डरता भी था आंट पाली से, क्योंकि आंट पाली उसको जो है थोड़ा बहुत शक, उसके लिए थोड़ा शक थी। अब होता क्या है कि आंट पाली की आंटी का ऑर्डर था, तो ठीक है चलते हैं। गया वहां पे पॉलिश करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, पेंट करने के लिए, पेंट करने लगा। लेकिन अब उसके दोस्त, जो पहले से प्लान बना हुआ था, दोस्त भी आए कि चलो चलते हैं तैरने के लिए। लेकिन अब टॉम तो काम में जुटा हुआ था, उसने उन दोस्तों को देख कर भी इग्नोर कर दिया। वो भी उसकी एक चाल थी, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि ये जो मैं पुताई कर रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मैं पुताई कर रहा हूँ दीवार को, मतलब दीवार पे जो पुताई कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ने सोचा कि ये जब ये इतना शरारती और इतना आलसी ये जब काम कर रहा है, वही पुताई कर रहा है, इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होगा।
तो उसने दोस्तों ने कहा, दोस्त जो आए थे उन्होंने कहा कि तुम मेरे खिलौने ले लो और तुम खेलो, लाओ मैं पुताई करता हूँ। तो टॉम तो चाहता ही था यही कि ये आए और हमारी यहाँ पे पुताई करने में मदद करें, लेकिन अब ऐसे कहता है कि पुताई करो तो नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये पुताई मैं स्वयं करूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ने जब ज्यादा जिद किया तो टॉम तो वही चाहता था, टॉम ने उसको छोड़ दिया कि लो तुम पुताई करो, और टॉम खेलने लगा। अब उसकी चालाकी देखो, काम भी हो गया, ठीक है, और उसको खुद करना भी नहीं पड़ा। तो एक और यहाँ पे उसकी चालाकी दिखाई गई। और उसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि देखो इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो ये चालाकी वाला भाग था, और उसके बाद एक बार वो बीमार पड़ जाता है। टॉम जो है अगले पोर्शन यानी दूसरे जो पोर्शन में उसमें टॉम बीमार पड़ जाता है। अब टॉम बीमार पड़ता है, उसको थोड़ा बुखार आ जाता है, तो उस समय आंट पाली उसकी बहुत फिक्र करने लगती है, तो उसके लिए दवाई लाती हैं। अब दवाई तो फिर छोटा बच्चा था, छोटे बच्चों को जो दवाई दी जाती है, दवाई चाहे जैसी भी थोड़ी बहुत तो तीखी होती है। अब टॉम को वो दवाई बहुत बेकार लगती थी, और आंट पाली उसको पिलाती थी, क्योंकि आंट पाली जाती थी कि जल्दी ठीक हो जाए, और टॉम ठीक तो होना चाहता था लेकिन वो दवाई नहीं पीना चाहता था। इसलिए उसने मन ही मन ये प्लान बनाया कि अब ये दवाई हमको नहीं पीनी है। एक दिन क्या हुआ कि आंट वाली उसके पास में वो दवाई की शीशी रख के और उसके बाद में अपना कुछ काम करने लगी। तो उसने क्या किया, उस दवाई को चम्मच में निकाला और वहीं पे बैठी बिल्ली के मुंह में उसको डाल दिया। अब वो दवाई इतनी तीखी थी कि उस बिल्ली के जैसे मुंह में गई, बिल्ली तुरंत उछलने कूदने लगी। तुरंत आंट पाली दौड़ती हुई आई, वो दौड़ती आई, उन्होंने पूछा तुमने क्या किया है, क्या तुमने इस दवाई को उस बिल्ली को पिला दिया है? तो टॉम वहां पे, अब उस समय टॉम बीमार था, ना हंसता था ना मुस्कुराता था ना बोलता था, लेकिन जब बिल्ली उछल रही थी और टॉम ने शरारत की थी ना, तो टॉम वहां पे बहुत खुश हो गया, बहुत तेज से हंस रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आंट पाली तो यहाँ पे आए तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुई कि बिल्ली को इसने दवाई पिला दी। हालांकि वो जान गई थी कि बिल्ली को दवाई किसी ने पिलाई है, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उससे पूछा, और उसके बाद में उसको हंसता हुआ देखकर उन्हें अच्छा लगा, और फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम इसको दवाई ये वाली नहीं पिलाएंगे। ठीक है, अब ये तो टॉम के लिए, उन्होंने जब ये कहा कि अब टॉम को ये दवाई नहीं पिलाएंगे, तो टॉम के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, टॉम बहुत खुश हुआ इससे। और आंट पॉली ने भी सोचा कि शायद ये दवाई बच्चों के लिए, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए बहुत तीखी है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए नहीं। तो पूरे लेसन का फिलहाल एक यही वो निकलता है, और यही पूरा सारांश होता है इस लेसन का। तो आज हम आपको इस चैप्टर में बस आपको सारांश के बारे में ही बताएंगे, और फिर अगले वीडियो में आपको हम पूरा लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये लेसन चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 2 पार्टों में, इसलिए आपको इसका वीडियो अगले 2 पार्टों में बनेगा। तब तक के लिए बस आप इस चीज को ध्यान रखना, आपको होमवर्क बस यही है कि आप इस लेसन का नाम और राइटर का नाम इसको आप याद कर लीजिए, और कोशिश करें कि आपकी जितने लेसन है, कोशिश करें कि आपके जितने लेसन हैं क्लास 9 में प्रोज और पोएट्री में, दोनों के आपको लेसन नेम और राइटर नेम याद करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, आज का जो लॉकडाउन चल रहा है इसका भी पालन करिएगा, घर में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच।